नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है धरती पर कोई जगह इतनी खामोश भी हो सकती है जहां रेत बोलती हो, हवा गुनगुनाती हो और आसमान ज़मीन को छूने की कोशिश करता है। दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूं भारत की सबसे रहस्यमय और खूबसूरत जगह है कच्छ की तरफ। जी हाँ, वही कच्छ जहां दिन में सफ़ेद ज़मीन सूरज की तरह चमकती है और रात में वही जमीन तारों की तरह झिलमिलाती है। जहां इंसान कम लेकिन प्रकृति की मौजूदगी हर तरफ महसूस की जा सकती है। जहां हर कण में इतिहास है और हर मोड़ पर एक नई कहानी और हर हवा का झोंका कुछ कहना चाहता हो, जैसे मैं कच्छ हूँ। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज की यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं है बल्कि एक अनुभव है जो आपको प्राकृतिक, सांस्कृतिक और रहस्य की गहराई तक ले जाएगा। चलो निकलते हैं भारत के सबसे सफ़ेद रेगिस्तान कच्छ की ओर। सुबह का वक्त है, हवा में ठंडक है और सामने फैला हुआ गुजरात का लंबा हाईवे। मैं बढ़ रहा हूँ पश्चिम की तरफ, जहाँ सूरज समुद्र से नहीं बल्कि सफ़ेद नमक की जमीन से निकलता है। जैसे जैसे मैं भुज की तरफ बढ़ता हूँ, रास्ते के दोनों तरफ दिखती है मिट्टी से बनी झोपड़ियाँ, जहाँ औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मुस्कुराती हुई दिख रही हैं। उनकी आंखों में मानो जैसे कच्छ की कहानी झलकती है। यहाँ घर के बाहर कढ़ाई का काम होता है, हर बच्चे के हाथ में रंग होते हैं और हर आदमी के चेहरे पर सुकून होता है। ये है कच्छ की पहली पहचान, सादगी और सुंदरता। जी हाँ दोस्तों, अब हम जा रहे हैं व्हाइट रन ऑफ कच्छ। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सामने फैल रहा है सफेद नमक का रेगिस्तान और आखिर में हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां धरती और आसमान में कोई फर्क नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये है व्हाइट रन ऑफ कच्छ। यह है भारत का सबसे बड़ा सोल्ट डेजर्ट, करीबन 7500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब सूरज ढलता है तो पूरी जमीन सोने के जैसे चमकती है और जब रात होती है तो पूरा रंग जैसे तारों का आईना बन जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं ये जगह कभी अरब सागर का हिस्सा थी, लेकिन हजारों साल पहले आए भूकंप ने इसे समुद्र से अलग कर दिया और समुद्र का पानी धीरे धीरे सूख गया और पीछे रह गई सफेद नमक की धरती। और आज वही धरती दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचती है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ शायद प्रकृति ने खुद अपनी कला का नमूना छोड़ा है। जहाँ कुछ नहीं है वही सब कुछ है। धीरे धीरे रात हो रही है। जैसे ही रात का वक्त नजदीक आ रहा है, चांद आसमान के बीचों बीच चमक रहा है। उसकी रोशनी जमीन पर पड़ती है तो लगता है जैसे धरती पर धूप फैल गई हो। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो बस हवा की आवाज सुनाई देती है और दूर कहीं ऊँट की घंटियों की टन टन। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा नज़ारा दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। रात के सन्नाटे में भी कच्छ बोलता है अपनी खामोशी से और कहता है यहाँ की रेत में वो रहस्य छिपा है जो शायद हजारों साल पुराना है। कुछ स्थानीय लोग बोलते हैं कि रात में कहीं दूर झिलमिलाती रोशनी दिखाई देती है जिसे कहते हैं जराजरी, एक रहस्यमयी प्रकाश जो बिना किसी स्रोत के चलता है। आज भी वैज्ञानिक उसका पता नहीं लगा पाए हैं कि वो आखिर में क्या चीज है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि वो पुरखों की आत्माएं हैं जो इस धरती की रक्षा करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप यहाँ खुद होते तो आप महसूस कर पाते इस बात को। ये जगह सच में कुछ अलग ही है। भुज का इतिहास और संस्कृति। अगले ही दिन हम पहुँच गए हैं भुज। कच्छ का दिल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भुज का इतिहास बहुत पुराना है। यह शहर 1510 में राव हमीर जी ने बसाया था। यहाँ के महल, किले और हवेलियाँ आज भी रियासत की यादें दिलाती है जब कच्छ एक स्वतंत्र राज्य था। भुज के बीचों बीच बसा है यह आईना महल, जिसे 18वीं सदी में बनाया गया था। महल के अंदर जाने पर आप लोगों को पूरा महल शीशे से बना हुआ और शीशे से सजा हुआ दिखाई देगा। हर दीवार, हर छत और हर कोना चमकता है, जैसे खुद महल कह रहा हो, देखो मैं कच्छ की शान हूँ। और अगर आप लोगों को कला से प्रेम है तो यहाँ का बुजोड़ी गाँव जरूर देखना। यहाँ के कारीगर हाथ से ऊन और कपड़े बुनते हैं और हर डिजाइन में कच्छ की मिट्टी की महक होती है। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी परंपरा को संभाल कर ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। काला डूंगर यानी ब्लैक होल समुद्र तल से करीबन 462 मीटर ऊंचा है, जहां से पूरा व्हाइट रन एक सपने के जैसा दिखता है, जैसे धरती पर कोई सफेद समुद्र फैला हो और उसके ऊपर खड़ा हूं मैं। काला डूंगर सिर्फ एक पहाड़ नहीं है बल्कि एक रहस्य भी है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, डेटिया मंदिर, जिसे लॉर्ड डेटियांडो का मंदिर कहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि सदियों पहले यहाँ एक संत आए थे जिसने रेगिस्तान के भूखे लोमड़ियों को खाना खिलाया था। आज भी हर शाम मंदिर के पुजारी लोमड़ियों को प्रसाद खिलाते हैं। वहाँ से आते हैं
और यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। ये है कच्छ का चमत्कार, जहाँ इंसान और प्रकृति के बीच में एक अनोखा रिश्ता है। मैं मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुँचा और जैसे ही आंखों के सामने फैला पूरा रन ऑफ कच्छ, मेरे शब्द खुद ब खुद रुक गए। चारों तरफ सिर्फ सफेदी, जैसे बादल खुद जमीन पर उतर आए हों। वो नज़ारा दोस्तों सिर्फ देखने लायक नहीं था, बल्कि दिल को महसूस होता है। मैंने वहीं बैठकर कुछ देर तक बस सिर्फ हवा को महसूस किया, वो हवा जो हजारों सालों से इस धरती पर बह रही हो। और जिसने कच्छ की हर कहानी देखी है, ऐसा लगता है मानो इस जगह की हर रेत में किसी पुरानी समय की आवाज़ें छुपी हैं। अब मैं बढ़ रहा हूँ कच्छ के दूसरी तरफ, जहाँ रेगिस्तान खत्म होता है और समुद्र शुरू होता है। यह है मांडवी, एक छोटा सा समुद्री शहर है जहाँ रेगिस्तान की मिट्टी समुद्र की हवा से मिलती है। रास्ते में नारियल के पेड़ झूम रहे हैं और हवा में नमक की खुशबू है। ये वो जगह है जहाँ शांति और रोमांच दोनों मिलते हैं। मांडवी सिर्फ बीच के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ ऐतिहासिक शिप बिल्डिंग आज भी मशहूर हैं। यहाँ लकड़ी के बने पारंपरिक जहाज, जिन्हें दोव कहते हैं, आज भी हाथ से बनाए जाते हैं, बिना किसी मशीन के। ये जहाज कभी अरब देशों तक व्यापार करते थे और आज भी वही कला जिंदा है। कच्छ के लोगों की यही तो खासियत है, वो इतिहास को कभी मरने नहीं देते हैं। और अब मैं खड़ा हूँ मांडवी के बीच पर, और सामने समुद्र और पीछे रेगिस्तान है, और मैं इन दोनों दुनियाओं के बीच में खड़ा हूँ। सूरज ढल रहा है और आसमान लाल हो रहा है और लहरें पैरों को छूकर लौट जाती हैं। कच्छ की यही तो खासियत है, यहाँ की हर चीज में एक कहानी है। यहाँ का विजय विलास पैलेस है मांडवी की शान है। इसे 1900 की दशक में बनाया गया था और इसको वास्तुकला, राजपुताना और यूरोपीय स्टाइल का मिश्रण है। अगर आप लोगों ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम देखी है, तो उसी फिल्म का कुछ हिस्सा यहीं शूट हुआ है। इसका मतलब है कच्छ सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि सिनेमाई भी है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।